राग श्री रे हो दुनिया बावरे खोवत जन्म गमान रे हो दुनिया बावरे खोवत जन्म गमान मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार रे हो दुनिया बावरे खोवत जन्म गमार अपनी छाया सु आप बिगोती बल खोए चालिहार आग बिना जलत अंग में जलवल तंगार सत शब्द को कोई न चीने सुने हृदय नहीं संभार समझ साध जो आपको देखे तमें बड़ी अंधार रेया में केते आप कहावे श्याने परसुतत नहीं बेकार श्यान पले के कंत बंधाए या चल रचो है नार रे मुदमती या फन में उरजे उपसत नहीं विचार आपन सेने घर न सूझे नाल के रचन हार अपनी मत ले साधु बोले शब्द भये अपार बहुत शब्द को अर्थ न उपजे या बल सुपन दुतार या में सतगुरु मिले तो संशय बहाने पैण दिखावे पार तब सकल शब्द को अर्थ उपजे सवगम पड़े संसार तब बल न चले न नारी को लोप न सके लगार श्री मामतया में केलत पिया संगा न्याचल सुख निरधार न्याचल सुख निरधार तब बल न चले न नारी को लोप न सके लगार मामतया में केलत पिया संगा न्याचल सुख निरधार न्याचल सुख निरधार चौपाई 8 प्रकरण 22 चौपाई 262। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तारतम सागर को किरंतन ग्रंथ को हिंदी सरल अर्थ। अरे देखो, संसार के लोग पागलों की भांति अपना अमूल्य जीवन गंवा रहे हैं। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ आदि माया के नशे में ऐसे डूबे हुए हैं, इसीलिए सत्य धर्म की बात ही नहीं सुनते। ऐसे लोग अपने ही प्रतिबिंब पुत्र परिवार में स्वयं को फंसा रहे हैं और अपनी आत्मा शक्ति को गंवाकर हताश हो रहे हैं। इस प्रकार ये लोग बिना आग के ही काम, क्रोध तथा ईर्ष्या की अग्नि में जलकर राख हो रहे हैं। सत्य वचनों को कोई समझता नहीं। ज्ञान शून्य हृदय में कुछ भी अच्छी बात टिकती नहीं है। ऐसे लोगों में से जो स्वयं को साधु महात्मा समझते हैं, उनके हृदय में भी अज्ञान का अंधकार व्याप्त है। यहाँ पर ऐसे कितने ही लोग स्वयं को समझदार, ज्ञानी मानते हैं, परंतु उनके हृदय से भी माया का विकार छूटता नहीं है। बाह्य चतुराई का ही फंदा उनके गले में पड़ा हुआ है। माया रूपी नारी ने इस प्रकार छल कपट से परिपूर्ण खेल रचा हुआ है। हे मूर्ख, अभिमानी जीव, तुम माया के इस झूठे फंदे में
फंसे हुए हो। तुम्हारे मन में इन मायावी बंधनों से मुक्त होने का विचार भी पैदा नहीं होता। इसीलिए तुम्हें न अपनी पहचान है, न घर की शुद्धि है और न ही संसार की रचना करने वाले परमात्मा की पहचान है। विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधुजन भी अपने अपने सिद्धांत तथा मर्यादित ज्ञान के अनुसार उपदेश देते हैं, जिससे उनके उपदेशों से भरे हुए अनेक धर्म ग्रंथ रचे गए हैं। इन सभी धर्म ग्रंथों में परमात्मा के संदर्भ में कोई स्पष्टता ही नहीं है। इस छलवती माया के प्रभाव का ही यह दुष्परिणाम है। ऐसी परिस्थिति में यदि सद्गुरु मिल जाए तो वे सब प्रकार के शंकाओं को दूर कर पार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग दिखाएंगे। तब सभी धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा और इस झूठी संसार का भी पार पाया जाएगा। तब इस माया रूपी नारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हमारे हृदय पर लेस मात्र ही आवरण नहीं डाल पाएंगी। महामती इन माया नगरी में भी अपने प्रियतम धनी के साथ खेलते हुए अखंड सुख का अनुभव कर रहे हैं। अपने प्रियतम धनी के साथ खेलते हुए अखंड सुख का अनुभव कर रहे हैं। तब इन माया रूपी नारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हमारे हृदय पर लेस मात्र ही आवरण नहीं डाल पाएंगी। महामती इस माया नगरी में भी अपने प्रियतम धनी के साथ खेलते हुए अखंड सुख का अनुभव कर रहे हैं। अखंड सुख का अनुभव कर रहे हैं। चौपाई 8 प्रकरण 22 चौपाई 262। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग गौरी। रे वो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये सब कोई ऐसा ना, ये मदमा के अपने रंग राती करत मन का माना। रे ओ याई फंद में साध संतरी, पुकार पुकार पछताना। कोई कहे दुनिया बुरी करत है, कोई बलि काय बुलाना। रे ओ बहुत दिन विभूतिया में कर कर ज्ञान गुमाना। चुप कर चतुराई लिए जात है, तू न कर निंदा न बखाना। रे वो तू कर तेरी होता बेरी, आपन देखे और जाना। अब तू छोड़ सकल विदा, जात अवसर तेरा जाना। यही सवदाय कहूते अवनी में, यही सवदाय कहूते अवनी में, नहीं कोई ने असमाना। पहचाना प्यूं तू अवसरातीता, ताई से रौल पताना। अय निशावे सवड़ांग में, फिरा दिलड़ा हुआ दीवाना। श्री मामत प्रेम खेले पियासों, ये मदाए मस्ताना, ये मदाए मस्ताना। अय निशावे सवड़ांग में, फिरा दिलड़ा हुआ दीवाना। श्री महमत प्रेम खेल पियासों, ये मदाए मस्ताना, ये मदाए मस्ताना। प्रकरण 23 चौपाई 268। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को प्रकरण 23 को हिंदी सरलार्थ। हे मेरी आत्मा, तू इस नश्वर संसार के जीवों को समझाने का प्रयत्न क्यों कर रही है? यहाँ तो सब कोई चतुर बने हुए हैं। संसार के ये लोग माया के रंग में रंग कर अपनी मनमानी ही करते हैं। हे आत्मा, साधु संत भी इस माया के फंदे में फंसकर पुकार पुकार कर पछताते हुए चले गए हैं। इनमें से कोई कहते हैं कि यह दुनिया बुरी है और कोई लोग इसे ही भली समझकर इसी में भूले हुए हैं
किंतु तू इस बुरे भले से मत पढ़। हे आत्मा, तू भी अपने ज्ञान के अभिमान में पढ़कर संसार में बहुत दिनों तक उलझी रही। अब इन्हें समझाना बंद न कर, क्योंकि ये तो चतुराई में ही डूबे हुए हैं। तू न इनकी निंदा कर और न ही प्रशंसा। हे मेरी आत्मा, अब तू अपना कार्य कर। विलंब हो रहा है, तू स्वयं की उलझन को देख नहीं रही। संसार के सभी प्रपंचों को छोड़ दे, क्योंकि परम धाम का मार्ग ग्रहण करने का यह अमूल्य अवसर व्यर्थ ही बीता जा रहा है। समग्र पृथ्वी में चारों ओरों से एक ही शब्द सुनाई दे रहा है कि परमात्मा के प्रति स्नेह प्रेम की तुलना में अन्य कोई भी वस्तु नहीं आती, अर्थात प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यह आत्मा, तू अपने प्रियतम धामधनी अक्षरातीत को पहचान ले और उनके प्रेम में लिपट कर एक रस हो जा। मेरे अंग अंग में धामधनी के प्रेम का जोश रात दिन उमड़ रहा है। मेरा हृदय उनके प्रेम में दीवाना बन गया है। महामती अपने प्रियतम के प्रेम में मग्न होकर उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। यह प्रेम रस मन मस्त बना देता है। यह प्रेम रस मन मस्त बना देता है। मेरे अंग अंग में धामधनी के प्रेम का जोश रात दिन उमड़ रहा है। मेरे हृदय उनके प्रेम में दीवाना बन गया है। महामती अपने प्रियतम के प्रेम में मग्न होकर उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। यह प्रेम रस मन मस्त बना देता है। यह प्रेम रस मन मस्त बना देता है। चौपाई 6 प्रकरण 23 चौपाई 268। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूप किरन्तन को 23औं प्रकरण। हे जीवात्मा, त दुनियाँसँग किन पुकार गर्दछस्? यहाँ त यी सबै चतुर छन्। यी गर्वले मातिएर आफ्ना आफ्ना रङ्गमा रङ्गिएका छन् र मनोमानी गर्दछन्। हे जीवात्मा, यसै फन्डमा कयौं साधु सन्तले पुकार गरी गरी पश्चाताप गरे। कोही भन्दछन् दुनियाँले नराम्रो काम गर्दछ, कुनै दुनियाँले राम्रो काम गरेको ठहराउँछ। यसरी सबै भुलिरहेका छन्। हे जीवात्मा, त ज्ञानको अभिमानले गर्दा धेरै दिन यसैमा अल्झिस। तेरो चतुराईले चुपचाप तँलाई दोहोऱ्याएर लगिरहेछ। त्यसैले त कसैको निन्दा पनि नगर, प्रशंसा पनि नगर। हे जीवात्मा, अब त जेसुकै गर, तर अबेर भइरहेछ। त आफू अल्झिएको देख्दैनस्? अब त सबै उपायहरू छोडिदे। तैले थाहा पाउन पाउँदै अवसर सुकेर गइरहेछ। पृथ्वीमा यही एउटा शब्द गुन्जिरहेको छ, प्रेम समान संसारमा केही छैन। त अक्षरातीत परमात्मालाई जान र उनै परमात्मासँग एकाकार भएर बस। मेरो अङ्गमा दिनरात जोश आयो। यो दिल संसारबाट विरक्तिएर पागल समान भई भौतारियो। म इन्द्रावती प्रेम पूर्वक प्रियतम परमात्मासँग खेल्दछु। यो प्रेमको नशा नै मस्त बनाउने खालको छ। यो प्रेमको नशा नै मस्त बनाउने खालको छ। मेरो अङ्गमा दिनरात जोश आयो। यो दिल संसारबाट विरक्तिएर पागल समान भई भौतारियो। म इन्द्रावती प्रेम पूर्वक प्रियतम परमात्मासँग खेल्दछु। यो प्रेमको नशा नै मस्त बनाउने खालको छ। यो प्रेमको नशा नै मस्त बनाउने खालको छ। चौपाई 6 प्रकरण 23 चौपाई 268। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग केदारो। रे मन बुल नाम मता, दुनिया देख तू आप संभार। ये नाई दुनिया बावरी, ये रचो माया ख्याल। रे मन तृष्णा, रे मन त्रिखा न बुझे तेरी जाजुए। प्रतिबिंब पकड़ न जाए, जो जल चर जल बिना नाराए। जो तू करे अनेक उपाय, रे मन सृष्टि सकल सुपन की। तू करे ताम पुकार, असत सत को न मिले। तू छोड़ आप विकार, रे मन सुपन का कर नीदा में।
सुरय न नींद बिगारा, या को कोत बेर परमो दिए, तो भी गले नहीं पत्थर। वासना होएगी बेअद की, सो क्यों छोड़ी अपनी गपर। वो सुपन में एक शब्द सुनते उड़ जासी नींदर। सत शब्द को सोची ने, जो वे वासन ब्रह्म। ये तो असत उलटिए, खेल रचो है, नींद दिखाई सब भरम। असत जिनको भरम कहिए, होत है जिनको नासा। ये तो सौदे चुद की में चल जासी, यूं कहता सुख जी व्यास। तू लतया को पीठ दे, प्रेम खेल पियासों रंगा। हो आए मिलेंगे आप ही, जासो तेरा है सनमंडा। तेरे संगी तो ये अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों न करार। श्री मत मन को दृढ़ कर, समरथ श्याम भरतार। समरथ श्याम भरतार। तेरे संगी तो ये अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों न करार। श्री मत मन को दृढ़ कर, समरथ श्याम भरतार। समरथ श्याम भरतार। चौपाई 9 प्रकरण 24 चौपाई 277। श्री कीर्तन ग्रंथ को 24वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं, हे मन, तू संसार में मत भूल। संसार के जूते रीति रिवाजों को देखकर तू स्वयं को संभाल ले। संसार के लोग अल्पज्ञ नहीं है, किंतु यह खेल माया की कल्पना का विस्तार मात्र है। हे मन, मृग तृष्णा के समान इस जूते संसार में तुझे तृप्ति नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ के सुख तो प्रतिबिंब मात्र है, इनको पकड़ा नहीं जा सकता। जिस प्रकार जलचर जल के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार माया के जीव भी माया के बिना नहीं रह सकते, चाहे तू अनेक प्रयत्न क्यों न कर ले। हे मन, संसार की संपूर्ण रचना स्वप्नवत है, इसमें तू क्यों व्यर्थ पुकार रही है। मिथ्या संसार के लोग अखंड सत्य वस्तु को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि असत्य कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए तू अपने ही विकारों को त्याग दे। हे मन, स्वप्न का घर नींद में है, अर्थात उसकी उत्पत्ति निद्रा से हुई है। इसलिए इस स्वप्नवत संसार के लोग अज्ञान रूपी निद्रा के बिना रह नहीं सकते। उन्हें चाहे करोड़ों बार उपदेश दिया जाए, तथापि उनका पाषाण तुल्य हृदय द्रवित नहीं होगा। यदि इस संसार में परम धाम की सुरता होंगी, तो वह अपनी रीति को कभी भी नहीं छोड़ेंगी। उसे स्वप्न में भी यदि अपने मूल घर परम धाम से संबंधित एक भी शब्द सुनाई दे, तो तत्काल उसकी नींद उड़ जाएंगी। सत्य वचनों को वही पहचान सकेंगी जो वस्तुतः ब्रह्मवासना होंगी। संसार का यह नश्वर खेल तो इस उलटी माया ने रचा है, इसलिए इसमें सब कुछ भ्रम ही भ्रम दिखाई देता है। उसी को असत्य कहा जाता है, जिसका नाश होता है। माया द्वारा रचे गए ये 14 लोग तो चुटकी बजाते क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाएंगे। सुखदेव जी एवं व्यास जी ने ऐसा कहा है। इसलिए हे मन, तुम संसार को पीठ देकर अपने वृत्ति को यहाँ से हटा दे। प्रेम पूर्वक धाम धनी के गुणगान कर उनके प्रेम में मस्त हो जा। ऐसा करने पर प्रियतम धनी स्वयं आकर तुझे दर्शन देंगे, क्योंकि उनके साथ तेरा सच्चा संबंध है। हे मन, तेरे संगी ब्रह्मश्रेष्ठी सुंदर साथ तुझे अभी प्राप्त होंगे, तू शांत क्यों न रहता। महामती अपने मन को कह रहे हैं, तू दृढ़ बनकर अपने समर्थ स्वामी श्याम सुंदर को याद कर। अपने समर्थ
स्वामी श्याम सुंदर को याद कर। हे मन, तेरे संगी ब्रह्मश्रेष्ठी सुंदर साथ तुझे अभी प्राप्त होंगे, तू शांत क्यों नहीं रहता? महामती अपने मन को कह रहे हैं, तू दृढ़ बनकर अपने समर्थ स्वामी श्याम सुंदर को याद कर। तू दृढ़ बनकर अपने समर्थ स्वामी श्याम सुंदर को याद कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग गौरी। रसा मगन भई सो क्या गावे, रसा मगन भई सो क्या गावे। बिचली मन बुध चित मनुआ, ताए शब्द सिद्ध मुख क्यों आवे। बिचले नैन श्रवण मुख रसना, बिचले गुण पाख इंद्रियांगा। बिचले भात गाए गात प्रकृत्या, बिचल्यो संगा भय और रंगा। बिचले देश अमस्त चारा, बिचले सुध नरय शरीरा। बिचल्य मोह अहंकार मूल थे, नैनो निधन आवे नीरा। बिचल गई गाम वार पार की, और अंगना कछ ऐसान। प्यार समेयो भई ममता, प्रेम मगन क्यों करसी गान। प्रेम मगन क्यों करसी गान। बिचल गई गम वार पार की, और अंगा न कछु ऐसान। प्यार समेयो भई ममता, प्रेम मगन क्यों करसी गान। प्रेम मगन क्यों करसी गान। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर को कीर्तन को 25वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। प्रीतम के प्रेम में मस्त बने हुए महामती अपनी दशा का वर्णन करते हैं। धामधनी के प्रेम में मस्त होने पर उनके गुणगान कैसे कर पाएंगे? जिनकी बुद्धि मन और चित्त संसार से विरक्त हो गए हैं, ऐसे प्रेम मनोन्मत्त व्यक्ति की जीवा के द्वारा सीधे शब्द कैसे व्यक्त होंगे? मेरी आंखें, कान, जीवा, मुखादि संसार से विरक्त हो गए हैं। मेरे भीतर विद्यमान सत, रज और तम ये तीनों गुण, पुष्ट, प्रभाव और मर्यादा, ये तीनों पक्ष, 10 इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये सब संसार के मायावी पास से मुक्त, संसार से विचलित, अस्थिर होकर परमात्मा में स्थिर हो गए हैं। मेरे गति, मति एवं प्रकृति भी बदल गई है। सांसारिक संबंधों से विचलित होकर मैं तो धनी के रंगों में रंग गया हूँ। मेरी दशा भी बदल गई है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया में चारों अवस्थाएं भी बदल गई हैं। अब तो मुझे अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रही। मेरे मन में मोह, ममता, अहंकार, बड़पन आदि दुर्गुण भी विचलित होकर समाप्त हो गए हैं। धनी के प्रति प्रेमोन मात के कारण मेरी आंखों में न नींद आती है और न ही विरह के आंसू आते हैं। अब मुझे वार पार
हद बेहद की शुद्धि भी नहीं रही, अर्थात जिसे जानने की आवश्यकता भी नहीं रही। मेरे शरीर के अंगों का भी मुझे भान नहीं रहता। इस प्रकार प्रियतम के प्रेम रस में मग्न महामती उनके गुणों का कैसे गान करें। इस प्रकार प्रियतम के प्रेम रस में मग्न श्री महामती उनके गुणों का कैसे गान करें। अब मुझे वार पार की शुद्धि भी नहीं रही, अर्थात इसे जानने की आवश्यकता भी नहीं रही। मेरे शरीर के अंगों का भी मुझे भान नहीं रहता। इस प्रकार प्रियतम के प्रेम रस में मग्न महामती उनके गुणों का कैसा गान करें, उनके गुणों का कैसे गान करें। चौपाई 4 प्रकरण 25 चौपाई 281। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, हो सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उर जाई, तामे सब कोई रहा उर जाई। सुनो रे सत के बंजारे, आटियान के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। आटियान के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। बंध पर बंध दिए विध विध के, हो बंध पर बंध दिए विध विध के। सो खोली किन्हु न जाई, सो खोली किन्हु न जाई। सुनो रे सत के बंजारे, चौदह भुवन लग यही अंधेरी, झूठे को खेल जुठाई, झूठे को खेल जुठाई। चौदह भुवन लग यही अंधेरी, झूठे को खेल जुठाई, झूठे को खेल जुठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, शुकदेव साख पुराई, शुकदेव साख पुराई। सुनो रे सत के बंजारे,
तब ज्ञान की पदवी पाई, तब ज्ञान की पदवी पाई। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। सुनो रे सत के बंझारे, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, इष्ट चलाओ बढ़ाई। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलखन देवे लखाई, पर अलखन देवे लखाई। सुनो रे सत के बंजारे, अब छोड़ो मान गुमान ज्ञान को, ये ही खाड़ बड़ी है भाई, ये ही खाड़ बड़ी है भाई। अब छोड़ो मान गुमान ज्ञान को, ये ही खाड़ बड़ी है भाई, ये ही खाड़ बड़ी है भाई। एक डारो त्यों दूजी भी डारो, जलाए देखो चतुराई, जलाए देखो चतुराई। सुनो रे सत के बंजारे, महामत कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लख, जो अलख की देवे लख। महामत कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लख, जो अलख की देवे लख। इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेम करे सन्मुख, प्रिया प्रेम करे सन्मुख। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत